100 to 110। जीने की राह है 101। किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 का पेज पर समिजामत के इंजेक्शन लगाकर 200.300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की हैं, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करो। जीवन की राह को कांटों रहित बनाएं। एक लेवा एक देवादूत। जिस समय श्री शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा अमर मंत्रा दिया था, उस वृक्ष की खोगर तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। स्वस्थ अंडे तो शिवजी के हाथों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था। जब श्री शिवजी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गई, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई। उसने हाँ हाँ करना बंद कर दिया। तोता हाँ हाँ करने लगा तो श्री शिवजी ने देखा कि पार्वती की तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है। हाँ हाँ की आवाज किसकी है? देखा तो वृक्ष के तने के बिल खोगर में तोता बोल रहा है। श्री शिवजी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिवजी सिद्धि से उड़कर मारने चले। ऋषि वेदव्यास जी की पत्नी ने जम्बाई ली। मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया। श्री शिवजी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है। यह मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय ऋषि वेदव्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिवजी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था तो इस तोते ने सुन लिया, अमर हो गया। मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिवजी भगवान, जब यह अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे? यह बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास लौट गए। पार्वती जी को सब बातें बताए। श्री वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्रा है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्रा उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्रा का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता। 102 कथनी और करनी में अंतर घातक है रहता है, इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोगों से सुखदेव शुक माने तोता भी कहते थे। ऋषि सुखदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे तो ऋषि वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्रा, कहाँ चला? सुखदेव जी अपने माता पिता की ओर पीठ करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है, संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्रा सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो, एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना, यह तो बड़ा बखेड़ा झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कहीं मेरा आप में मोह न हो जाए। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवादूत, कोई काहू का पिता न पुत, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बता। भावार्थ, सुखदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा पिता आदि आदि नातों में हैं, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या देने के लिए जुड़े हैं। वास्तव में कोई किसी का पिता पुत्रा नहीं है। मृत्यु के उपरांत सब अपने अपने संस्कारवश भिन्न स्थानों पर जाकर अन्य शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए कोई किसी का पिता पुत्रा नहीं है। पाठकों ने ऊपर किसान के पुत्रों वाली कथा में पढ़ा है कि बड़े भाई ने छोटे मौसी के पुत्रा को 8 एकड़ जमीन के लालच में मरवाया तो वही जीव उसका पुत्रा बनकर अपना ऋण लेने जन्मा और अपना हिसाब चुकता करके मर गया। इसलिए कहा है कि एक लेवा ऋण लेने वाला, एक देवा ऋण चुकाने वाला, दूतम। कोई काहू का पिता नहीं पुत, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा यानी परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं। अचानक मृत्यु हो जाती है। अंत समय में 12 बाटा यानी मृत्यु के पश्चात कोई कहीं और जन्म लेगा यानी 12 बाट रास्तों पर चले जाएंगे। इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ।
केवल परिवार के चिपक कर अपना जीवन नष्ट न करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सरलता से उतर जाएगा। कथनी और करनी में अंतर घातक है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कार्यविश पाठी जी को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किमी रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर 1717.1778 जीने की राह 103 चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूंगा। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था। कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पश्चात उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई साहब, कृपया मुझे सीट दे दें, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे विप्र जी, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया। जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके नहीं आए तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा और नौकर बनकर राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा कि वाह पंडित जी, वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की वर्षी पर 1 दिन का पाठ करना था। कोई पाठ ही नहीं मिल रहा था। वर्षी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की वर्षी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, इस बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठ ही साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो। पंडित जी बात को टाले, बस वैसे ही। उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, यह कल क्यों पाठ नहीं कर सकता। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुरड़ी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूं, कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी, कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर कुत्तिक जो भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने भी कहा है, गरीब बीजक की बात आके है, बीजक न आही हाथ। पृथ्वी डोबन उतरे ये कह मीठी बात, सत्संग से मिली भक्ति की राह। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी गांव चुढ़ानी जिला झज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जीवन संत तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों 104 सत्संग से मिली भक्ति की राह का विशेष सम्मान किया जाता था। सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था। नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7.8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी नरनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना जी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते नंदलाल को नरनौल में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात है। श्री तहसीलदार जी का विवाह अभी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल से थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सर्व संत जन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठापटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्तिक, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नरनौल शहर से लगभग 1.5 किमी पर था। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूँ। सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी, कैसे जाऊंगा आश्रम में। अंत में निर्णय लिया कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा।
अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक तो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के लिए उसी रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल काटा रखे थे, उस्तरा फिरा रखा था। सिर पर कोई वस्त्रा नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सौंप पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े सिर पर उस्तरा फिराए कोई आ जाता तो अपना जाने रद्द कर देते थे। आश्रम में दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस्तरा फिराए एक व्यक्ति मिल गया। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सौंड को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला हाथ के अंगूठे का उल्टा भाग मार देता हूँ तो सौंड समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा, जीने की राह है 105 कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवा कर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती हैं। वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्यपालियों वाले कर गया। नंदलाल आश्रम में गया। वहां संत के शिष्य मिले। राम राम हुई। आने का कारण बताया। घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आसन के पास बिछी बोरी पर बैठ गया। संत गुमानी दास जी सैर के पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा। फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी को देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि हे भक्त, जब हम एक आने का घड़ा कुम्हार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजाकर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो। आपने गुरुजी बजाकर देख लिया तो कोई पाप नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए। दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मेन करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने दिया को बुद्धि कर तोड़। फिर कितने अधीन हुए वह इस वाणी से पता चलता है। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यह शीश। नित्यानंद इस शीश पर आप बिसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राज है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ अहंकार करता था। जब गुरुजी गुमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का घर समाप्त हो गया। जीवन सफल हुआ। नित्यानंद जी का शब्द और बात तेरे काम न आवे संतों शिरणाए लगरे। 106 सत्संग से मिली भक्ति की राह। क्या सोवे गफलत में बंदे जाग जाग न जागरे। तनसराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चिले सवेरा त्याग रे। और बात उम्दा चोला बनाए अनमोला लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में जले बिरानी आग रे। और बात कुबंत कांचली चरही चित पर तू हुआ मनुष्य से नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। और बात हर सुमर है सुहंस का हावे कामी क्रोधी कागरे। भंवरा ना भर में विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। और बात शब्द से सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहागरे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे। और बात शब्द तन मन शीश अपने पेन पहलम चोच आवे। जब कोई राम भक्त गति पावे हो जी टेक। सतगुरु तिलक अंजपा माला युक्त जटा रखावा वे। जब को पीन सत का चोला भीतर भिख बनावे एक। लोक लाज मर्याद जगत की त्रिंज्यों तोड़ बिगावे। कामनी कनक जहर कर जाने शहर गंपोर जावे 2। ज्यों पतिव्रता पति से राती आन पुरुष न भावे। बसे पीहर में प्रीत प्रीतम में न्यू कोई ध्यान लगावे 3। निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम आवे 4।
आशा नदी उल्टकर डाटे आधा बंध लगावे। भवजल खार समुद्र में बेहुर न खोड़ मिलावे। 5 गगन महल गोविंद को मानी पलक मान ही पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। 6 संत नित्यानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जटेला तालाब पर भक्ति करके व्यतीत किए। जटेला तालाब कई गांवों की सीमा पर बना है। गांव माजरा पिगोबासा आदि की सीमा पर है। संत नित्यानंद जी श्री विष्णु श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनके गुरु श्री गुमानी दास जी दिल्ली के संत श्री चरण सिंह वैष्णव के शिष्य थे। पाठक जन पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 236 पर। आप जी को ज्ञान होगा कि संत नित्यानंद जी को किस श्रेणी का मोक्ष प्राप्त हुआ है। संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। उन्होंने संत गरीबदास जी को बताया कि संत भक्त किसी भी स्तर की भक्ति कर रहा है वह आदरणीय है, परंतु जब तक परम सतगुरु पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा जो 2 अक्षर का सच्चा नाम दीक्षा में देता है, तब तक न तो उस गुरु की मुक्ति है और न शिष्य की। जीने की राह है 107। गरीब साध सब नेक हैं आप अपनी ठोर, जो निज धाम पहुँच नहीं सो साधु कोई और। गरीब साध हमारे सगे हैं ना काहू को दोष, जो सार नाम बतावे ही सो साधु सिरपोश। श्री विष्णु जी का स्वयं जन्म मरण रहता है तो उपासक को वह मोक्ष नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। केवल उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, संसार का विस्तार जिनसे हुआ है। हिंदू समाज के गुरुजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी माने जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु जी नाशवान हैं, जन्म मृत्यु होता रहता है। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि मैं विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर जन्मते मरते हैं, हमारा तो अविर्भाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी अविनाशी नहीं हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य कहा है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे भारत, सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इन प्रमाणों से सहज में पता चलता है कि श्री नित्यानंद जी को गीता में वर्णित पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरणाबिसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़े वह जाते गजराज। भावार्थ, जो भक्त जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भक्त को राहत अवश्य देता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक नर्स से पहचान बना रखी है तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चलें तो प्रांत में यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का वार पार नहीं। 108 मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व लाभ होता है। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के मुख्यमंत्री मंत्री तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं। वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पितर प्रेत भैरव बेताल पूर्ण परमात्मा के भक्त को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है यह किसकी शरण में है। फिर वे शैतान शक्तियां भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भक्त से कर दी तो उसे परमेश्वर के गण पकड़कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक ऐसा है सब साध में सब जाए, माली सिंचय मूल को फूले फले अध्याय। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी को ज्ञान नहीं है।
आप आएं और दीक्षा लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाएं। मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नृत्यिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपए मिले। मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव चुड़हानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीबदास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास के गांवों गवाड के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पहरा समय आ गया है। धर्म का नाश हो लिया है। जान गेड़ा जीने की राह है 109 लिया है, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश। चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भावार्थ, जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृत्यिका को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाएं। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनीराम जी को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी एक तुलसी के मंके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मनकों की डाल रखी है, जो मंत्रा जाप के लिए होती है, जिसे संत जिन सुमरनी कहते हैं। मस्तक में तिलक लगाकर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर ट्यूंडा साध का अंतर रखा खोए। भावार्थ, है मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बारही आडंबर का तो ढूंढ अच्छा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए 110 राजा परीक्षित का उद्धार। कंठी माला सुमरनी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषि जिन वास्तव पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है कि राजा परीक्षित का उद्धार। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के शौपिश तक्षक ने जिसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी।
पृथ्वी के सर्व ऋषियों तथा पंडितों से श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे। वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सर्व पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं। हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए। वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। कुछ समय नरक भोग कर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहविश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्यों की कीमत से श्री सुखदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई। परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि कबीर जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधानानुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त सुखदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर ने मनीराम जी को बताया।